अपने घर के पौधों की हिफाजत खुद कर सकते हो तो करो, अन्यथा एक माली को प्रत्येक दिन पौधों की हिफाजत, उसे पानी और जो भी ज़रूरतें हैं उसे पूरी करने के लिए प्रत्येक दिन बुलाओ और बकाया इसकी अच्छे से तनख्वाह दो। तुम पौधों की सेवा करो या करवाओ और तुम देखो तुम्हारे घर में कितनी सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। और हाँ, मैं तुमसे एक बात और आज कहना चाह रहा हूँ। आज ना छुट्टी का दिन है, पर इसे ना आज खराब मत करना कि बस लगे हैं किसी काम में, ऐसा कि सुबह से कब शाम हो गई पता नहीं चला, नाश्ता नहीं किए, खाना नहीं खाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तीनों वक्त का खाना अच्छे से खाओगे, पूरे हफ्ते क्या कपड़े पहनने उसकी तैयारी आज करके रखोगे। इस हफ्ते कौन से ज़रूरी लोग हैं जिनसे तुम्हें मिलना है, किन लोगों का तुम्हें पैसा देना है, किन लोगों को तुम्हें फ़ोन करके कुछ बताना है, ये सारी चीज़ों की आज सूची मन ही मन तैयार कर लोगे। और हाँ, मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूँ कि तुमने अपने सबसे करीबी मित्र को जितना भी झूठ बोला है ना, चाहे वो बातें बोलनी नहीं चाहिए थी फिर भी तुमने इतनी झूठ कह दी, पर चलो ये कहने से भी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। तुमने अपनी मर्जी से झूठ नहीं बोला है, ये तुम्हारे घर वालों का फैसला था जिसके वजह से तुम्हें झूठ बोलना पड़ा है। तो इस झूठ के लिए मैं तुम्हें क्षमा देता हूँ। बाकी तुम अपनी भावनाओं में ईमानदार रहना, तुम जब भी चाहना तो अच्छा चाहना अपने दोस्तों का। इस साल का लगभग 1 महीना बीतने को आया है। तुमने जितनी भी योजनाएं बनाई थी उसमें से कुछ चीज़ों में सफल हो रहे हो, कुछ चीज़ों में कहीं बीच में अटके हो और कुछ चीज़ों में असफलता हाथ लग रही है। पर ये पहले महीने है और इसकी ये सारी बातें जो मेरे तुम्हारे बीच हो रही हैं, इससे ना तुम अभी सुधार कर सकते हो। जो चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं वहाँ तुम सुधार कर लो और जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं उसे वैसे ही चलने दो। इसलिए मैंने तुम्हें सही और जो तुम गलत कर रहे हो दोनों बताया। इसका तुम्हें बुरा या कुछ गलत अर्थ नहीं निकालना है, बल्कि इसमें तुम्हें सुधार करना है जहाँ जहाँ तुम्हारी गलती हुई है। एक बात और जान लो, किसी भी इंसान के साथ कहीं ऐसी जगह घूमने फिरने मत जाओ जहाँ तुम्हें पता है कि निश्चित तुम्हारा समय खराब होगा और बाद में तुम्हारी तबीयत बिगड़ेगी। जिन लोगों के लिए तुम्हें लगता है कि जो समय का नाश करने के लिए ही वो पूरा समय इधर उधर कर सकते हैं, उनके साथ किसी ऐसे जगह जाने में हामी मत भरो जो तुम्हारी तबीयत भी बिगाड़ दे। क्योंकि घूमना फिरना भी तभी अच्छा लगता है जब बहुत काम करने के बाद इंसान थोड़ी देर के लिए ना बाहर निकले। वही अगर वो थोड़ी देर के बजाय पूरा 1 दिन हो जाए, मतलब 4 दिन मेहनत किया और 1 दिन इतनी थकान बढ़ ली कि तबीयत बिगड़ जाए और अगला दिन 2 दिन उसी में खराब हो जाए तबीयत सुधारने में, तो वो नहीं होना चाहिए। फिर उससे ना तुम्हारे मन में ना तो मेहनत करने के लिए रुचि रहेगी, ना उसके बाद घूमने जाते हो उसमें रुचि रह जाएगी। तो इसमें तुमको बराबरी की हिस्सेदारी रखनी है दोनों चीज़ों की। और मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ गलत लोगों के साथ नहीं, सही लोगों के साथ जाओ आओ। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात ये है, तुम खुद कोई भी वाहन चलाओ या कोई दूसरा व्यक्ति कोई भी वाहन चलाए, वो उसे चलाने योग्य होना चाहिए। और क्योंकि अगर वो तुम्हारा वाहन है तो ये देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर वो दूसरे का भी वाहन है पर अगर तुम उस पर सवार हो रहे हो तो भी ये देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जब भी बैठते हो ना थोड़ा आगे पीछे देख लिया करो कि कोई भी आपत्तिजनक सामान तो नहीं है। ये सब अपनी तरफ से करना चाहिए। अनजान लोगों पर विश्वास मत करो। तुम जबरदस्ती लोगों पर विश्वास करना चाहते हो पर मत करो, जब तक मैं अनुमति ना दूं मत करो। और वैसे भी अब तुम एक साधक बनने जा रहे हो। मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इतना प्यार और इतना आशीर्वाद है ना कि ये काफ़ी है तुम्हारे लिए कि तुम भी दुनिया में प्रेम बांट पाओ। और ये काफ़ी है उन नकारात्मक शक्तियों से लड़ने के लिए जिससे कि तुम्हें खुद लड़ने किसी से कभी नहीं जाना पड़े। और ये काफ़ी है तुम तुम्हारे हर रिश्ते को बचाकर बना कर रखने के लिए, जिससे कि तुम्हें कभी भी
किसी की भी कमी महसूस ना हो। मैं हर दम तुम्हारे साथ हूँ।